तो आज हमारा विषय है महिलाओं का शिक्षा क्षेत्र में वास्तविक स्तर। चलिए आइए चर्चा करते हैं महिलाओं के शिक्षा क्षेत्र में साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट की और जानते हैं उनके वर्तमान अस्तित्व स्थिति के बारे में। पिछले दशकों में उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी और कार्यबल में भागीदारी में अद्भुत सुधार के बावजूद भी प्रगति अभी भी काफी कम है। विश्व में महिलाओं की जनसंख्या विश्व जनसंख्या का 50% अनुमानित है। उच्च शिक्षा में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व, असमानता और कार्यबल में कम भागीदारी गहरे सामाजिक कलंक, भेदभाव और सामाजिक मानदंडों का परिणाम है। हाई स्कूल के बाद 50% लड़कियों की शादी हो जाती है और बाकी 50% 12वीं में आ जाती हैं। इसके बाद इनमें से लगभग 25% लड़कियां कॉलेज में दाखिला लेती हैं। यदि लड़कियों को 12वीं के बाद किसी भी तरह की नौकरियां मिल जाती हैं तो वह भी पढ़ाई छोड़ देती हैं। रूढ़िप्रिय सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार कम उम्र में विवाह, लड़कियों को घर और गांव से बाहर जाने की अनुमति नहीं देना एक सामाजिक वर्जना माना जाता है। माता पिता अपने कार्यस्थलों पर जाते हैं और घरेलू गतिविधियां छोटी बच्चियों द्वारा की जाती हैं। घर समाज में लैंगिक असमानता और उम्र से पहले के विवाह आज भी देश के कई क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। देश के कुछ रहने वाले क्षेत्रों में पौष्टिक भोजन की कमी और अस्वच्छ स्थितियों के कारण छात्र विशेष रूप से महिलाओं की स्थिति का बार बार खराब होना, कठिन वित्तीय स्थितियों और सामाजिक कठिनाइयों के कारण परिवार आमतौर पर बालिका शिक्षा को नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि उनकी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति बहुत ही मुश्किल से होती है। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। वह विकास सिद्धांत की चर्चाओं से भी स्पष्ट रूप से अनुपस्थित हैं और यही एक नागरिक के रूप में उनकी जरूरतों और अधिकारों के दावे के लिए एक प्रमुख आवाज की अनुपस्थिति की ओर जाता है। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि सरकारी स्कूलों में लड़कियों का अधिक प्रतिनिधित्व है, जो निरंतर पुत्र वरीयता को प्रदर्शित करता है। जहां लड़कों को निजी और बेहतर स्कूलों में शिक्षित किया जाता है, वहीं लड़कियों को घरेलू कामों, बच्चे संभालना जैसे कामों की ओर ज्यादातर धकेला जाता है। इसी के साथ महिलाओं के खिलाफ हिंसा और सुरक्षा के मुद्दे भी एक और बड़ा कारण है। स्कूल न जाने वाले बच्चों में लड़कियों का एक सबसे बड़ा हिस्सा है। वैसे ये तो सच है कि भारतीय समाज पुरुष प्रधान है। महिलाओं को पुरुषों के बराबर सामाजिक दर्जा नहीं दिया जाता है और उन्हें घर की चार दीवारी तक ही सीमित कर दिया जाता है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में स्थिति अच्छी है, परंतु इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आज भी देश की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। हम दुनिया की सुपर पावर बनने के लिए तेजी से प्रगति कर रहे हैं, परंतु लैंगिक असमानता की चुनौती आज भी हमारे समक्ष एक कठोर वास्तविकता के रूप में खड़ी है। यहाँ तक कि देश में कई शिक्षित और कामकाजी शहरी महिलाएं भी लैंगिक असमानता का अनुभव करती हैं। समाज में ये मिथ काफी प्रचलित है कि किसी विशेष कार्य या परियोजनाओं के लिए महिलाओं की दक्षता उनके पुरुष समकक्षों के मुकाबले कम होती है और इसी कारण देश में महिलाओं तथा पुरुषों के औसत वेतन में काफी अंतर आता है। देश में महिला सुरक्षा अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिसके कारण कई अभिभावक लड़कियों को स्कूल भेजने से कतराते हैं। हालांकि सरकार द्वारा इस क्षेत्र में काफी काम किया गया है, परंतु वह सभी प्रयास इस मुद्दे को पूर्णतः संबोधित करने में असफल रहे हैं। साक्षरता एक वरदान है जिसे अक्सर स्वीकार कर लिया जाता है। पढ़ना हमारे दैनिक जीवन में आवश्यक है। पढ़ने या लिखने में सक्षम हुए बिना दुनिया के माध्यम से नेविगेट करना चुनौतीपूर्ण है और बहुत सी चीजों का अनुभव करने के लिए एक नाकाबंदी भी। तो ये थी शिक्षा क्षेत्र में महिलाओं की वास्तविक वर्तमान स्थिति। आशा करते हैं आपको ये विषय उत्पादक लगा होगा। ऐसे ही और सार्थक विषयों की जानकारी के लिए बने रहें ANV न्यूज पर।